नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की खबरों को भी जानेंगे विस्तार से। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। शहर तहसील तिराहे से स्टेशन तक जाम का सफर फुटपाथों पर अवैध कब्जों के कारण शुरू हो जाता है। वैसे तो शहर में कदम कदम पर लोग जाम में फंसकर बेबस नजर आते हैं। अतिक्रमण से अस्त व्यस्त शहर की सड़कों के दोनों ओर फुटपाथ पर अतिक्रमण लगा हुआ है। फुटपाथों पर अतिक्रमण होने के बावजूद ना तो अभी तक अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध प्रशासन की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई की गई है और न ही अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया। हालात इतने नाजुक हैं कि अतिक्रमण के कारण नागरिकों को जाम की समस्या से रूबरू होना पड़ता है। यहाँ तक कि लोग पैदल भी निकलने को मजबूर हो जाते हैं। रेलवे स्टेशन सुबह कई जगह हम घूमते, कई भी जगह जाते हैं। हमारी ये समस्या रोड पे हमने देखा है, नाले के किनारे, मेन रोड के किनारे जो बारू के ढेर है, गिट्टी के ढेर है, ईंट गिट्टी है, सरिया है, इस तरीके से कई खोखे हैं, कई बड़े बड़े सामान हैं जो सरकारी समिति में कितने लोगों ने नेता नगरी को और सरकार को ना मानते हुए, प्रशासन को ना मानते हुए उनने अपनी ताकत से रोड को घेर रखा है। जिस तरीके से आए दिन ऑटो, छोटी 2 व्हीलर गाड़ी, 4 व्हीलर एक्सीडेंट होने के खतरे होते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं। कई ऐसी दुर्घटना सुखाबाद रेलवे स्टेशन से लेके मक्खनपुर, सुखाबाद जो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें प्रशासन की लापरवाही और सरकार की लापरवाही है। या तो उसमें नगर पालिका को ऊपरी कमाई होती है या सरकार को होती है, इसलिए ये नहीं हटवा रहे हैं, या दिग्गज लोग सरकार को कुछ समझते नहीं, ना समाज को समझते हैं। यह है फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मां पतवारी मित्र मंडल द्वारा हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए वक्ताओं द्वारा नगर भ्रमण कराया गया। वहीं मां पतवारी मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। इस अवसर पर बड़े पैमाने पर भक्तगण नजर आए। गाजे बाजू के साथ बैंड बाजू के साथ नगर भ्रमण किया गया, जिसमें महिलाएं पुरुषों ने जमकर थिरकने का कार्य किया। द्वारा पटवारी माता आसवा चौराहा से मूर्ति की स्थापना हनुमान जी की और पूरे नगर का भ्रमण करके माता पटवारी पर है और कहाँ तक आई है, कहाँ स्थापित होगी, माता पटवारी पर स्थापित होगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जशपुर जिले के बगीचा विकास खंड अंतर्गत तहसील सन्ना के सुदूर वनांचल गांव कुरकुरिया क्षेत्र के लोगों के लिए कल का दिन काफी खुशगवार गुजरा। कारण ये है कि जशपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय कुमार भगत ग्राम पंचायत कुरकुरिया पहुंचे और कई वर्षों की मांग को लेकर ग्रामीणों की परेशानी को दूर करने का अथक प्रयास किया और अंत में विधायक विनय ने भगत करोड़ की लागत से कुरकुरिया नाला दुवरीदाह में डैम स्वीकृति कराया और साथ ही भूमि पूजन भी किया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इस डैम के बन जाने से लोगों को इसका बहुत अधिक लाभ मिलेगा। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता गुलाब यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में प्रभागीय वन अधिकारी उत्तर खीरी वन प्रभाग उप निदेशक बफर जोन दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी सुंदरेश के कुशल मार्गदर्शन में मुखबिर खास की सूचना पर दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन की संपूर्ण नगर रेंज की बमनपुर भागीरथ बीट के आरक्षित वन क्षेत्र बमनपुर कटान कर बोटे बनाते समय एक अभियुक्त होशियार सिंह उर्फ सियारी पुत्र हरिवंश सिंह निवासी कंबोज नगर थाना हजारा जिला पीलीभीत को मौके से एक अदद आरा, एक अदद कुल्हाड़ी समेत अन्य चीजों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुंडेश्वरी व सह प्रभारी नितिन नवीन रायपुर पहुंचे। प्रभारी दुर्गा और सह प्रभारी बिलासपुर में बैठक लेंगे एवं कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे। एयरपोर्ट में उनके स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय पहुंचे हुए थे। और इस बार हम बिलासपुर दुर्ग जा रही हूँ, दुर्ग संभाग में जा रही हूँ। वहाँ हमारी पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी समीक्षा होगी एंड क्या फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन होना है
उस पर भी संभागीय वाइज हम तय करेंगे। ये कांग्रेस ने एक सर्वे कराया है जिसमें 38 विधायकों की परफॉर्मेंस खराब आई है, जिसमें मंत्री भी शामिल हैं। कांग्रेस का अपना ही कांग्रेस का तो हमसे क्यों पूछ रहे? नहीं, मतलब अब एक अच्छी पार्टी है, आप तो बताएंगे उनका ही। देखिए, हमारा कंप्लीट फोकस होगा अपनी पार्टी पर, अपनी पार्टी को की ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मजबूत करना, किस स्ट्रैटेजी को लेकर हमें आगे जाना, इन्हीं विषयों पर हमारी ध्यान होगी। अगर उनके सर्वे है तो लेट हिम एंड इफ इट सेज कि 38 MLAs की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है, देन इट शोज किस तरह से वो काम कर रहे हैं एंड गवर्नमेंट किस दिशा में जा रही है। लोग सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं एंड आई एम श्योर एट द राइट टाइम दे विल गिव द राइट आंसर। यहाँ पे जो PCC अध्यक्ष हैं, रायपुर से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पुंडेश्वरी कांग्रेस की चिंता करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की चिंता करे, जिसकी स्थिति छत्तीसगढ़ में बद से बदतर होती जा रही है। प्रभारी बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी यहां पर नगरीय निकाय खैरागढ़ उपचुनाव में बुरी तरीके से पराजित हुई, पंचायत चुनाव में बुरी तरीके से हारी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी को समाप्त करे, वो भारतीय जनता पार्टी को लड़ने का सिखाएं। देखिए, पुरंदेश्वरी कांग्रेस की चिंता करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की चिंता करें, जिसकी स्थिति छत्तीसगढ़ में बद से बदतर होते जा रही है। पुरंदेश्वरी के प्रभारी बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे नगरीय निकाय चुनाव का दूसरा चरण बुरी तरीके से पराजित हुई, खैरागढ़ का उपचुनाव में बुरी तरीके से पराजित हुई, पंचायत के चुनाव में बुरी तरीके से पराजित हुई। तो पुरंदेश्वरी पहले भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी को समाप्त करें, भारतीय जनता पार्टी को लड़ने का मादा सिखाएं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, हमारे मंत्रिमंडल और विधायक बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने 36 में से 90% वादों को पूरा किया है। मुख्यमंत्री दौरा करके जनता की नब्ज टटोल रहे हैं, जनता को राहत पहुँचा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता में लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ी है। तो पुरंदेश्वरी कांग्रेस की चिंता मत करें, अपने दल की चिंता करें। रायपुर से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का आज तीसरा दिन है। मंत्री टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता में जिला पंचायत भवन उत्तर बस्तर कंकेर में विभागीय समीक्षा बैठक लगातार जारी है। विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन और क्षेत्र की जनता से प्राप्त सुझावों पर कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव चर्चा कर रहे हैं। वहीं इस दौरान पंचायत विभाग सचिव आर और चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त डॉक्टर CR समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। रायपुर से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। रायपुर में पुलिस गुंडे, बदमाशों और अड्डेबाजों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। फिर चलाए अड्डेबाजों के खिलाफ अभियान। शहर से लेकर आउटर तक पुलिस ने गश्त की। अड्डेबाजों के खिलाफ अभियान व गश्त पॉइंट के निरीक्षण पर पुलिस कप्तान खुद ही निकल पड़े। राजधानी में बदमाशों पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। रायपुर से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। जनपद की सभी तहसीलों में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। सफीपुर तहसील समाधान दिवस में जिलाधिकारी उन्नाव पहुंचे। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस में विधायक बम्बालाल दिवाकर भी पहुंचे। समाधान दिवस में पहुंचकर फरियादियों की फरियाद सुनी जा रही है। फरियादियों की समस्याएं सुन तुरंत निस्तारण का आदेश भी दिया जा रहा है। राजस्व से संबंधित अधिक मामले इसमें देखने को मिले। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जिलाधिकारी एक गौशाला का निरीक्षण भी कर सकते हैं। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। बलिया में शुक्रवार को मुंडन का शुभ मुहूर्त होने के कारण हुकुम छपरा, गंगापुर, मझौवा आदि गंगा घाट पर लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान लोगों के चेहरे पर लगातार घटित होते हादसों का तनिक भी खौफ नहीं दिखा। पिछली घटनाओं के बाद भी ना तो आम लोग चेते दिखे जा रहे हैं और न ही प्रशासनिक स्तर से ही बचाव को कोई माकूल इंतजामात हो रहे हैं। नतीजा अनवरत अनचाहे हादसों के रूप में देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को मुंडन के दौरान एक बार फिर नाव पर मानक की धज्जियां उड़ाई गई। एक नाव पर मानक से कई गुना लोग सवार हुए। इस दौरान नाविकों की जमकर चांदी कटी। पूजन के नाम प्रत्येक परिवार से 2000 से लेकर 4000 रुपए वसूले गए, जबकि एक नाव पर एक बार में 8 से 10 उपहार उतारे गए। घाटों पर जुटी भारी भीड़ व सैकड़ों की तादाद में पहुंचे 4 पहिया वाहन से एनएच पर दोपहर बाद तक जाम की स्थिति बनी रही। बलिया से सीनू संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।